आज तक मेरे पास मेरे ख्याल से 300 से ज्यादा संगठन के प्रस्ताव आए हैं। 300 से ज्यादा ही होंगे, 300 से ज्यादा संगठन संस्था। मैं किसी के साथ नहीं जुड़ी। जब मैंने इनका शब्द देखा नारायणी सेना, वो भी नारी शक्ति, तब मैंने ये सोचा, मैंने कहा हाँ इनके साथ जुड़ना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जो स्त्रियों को साथ लेके चलता है वही भारत को दोबारा से विश्व गुरु बना सकता है और भारत को जिहादियों से छुटकारा दिला सकता है और भारत की समस्याओं का समाधान कर सकता है। क्योंकि भगवान को भी नारी की आवश्यकता पड़ती है, हम तो इंसान है, भगवान को भी आवश्यकता, अभी मैंने बोला था कि भगवान को भी नारी की आवश्यकता पड़ती है। माँ का गर्भ नहीं होगा तो भगवान चाहे वो गर्भ में आते हो चाहे ना आते हो, लेकिन एक लीला ऐसा संयोजन करते हैं कि यशोदा माता के गर्भ से भगवान की उत्पत्ति हुई। अभी किसी को भैया जब शास्त्र पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि गर्भ में तो भगवान आए नहीं, लेकिन उनके सहारे भगवान, उनके बिना भगवान आ भी नहीं सकते थे, ये भी एक प्रमाण है। बिल्कुल। तो ये जो दीदी ने ये नारायणी सेना नारी शक्ति का जो समावेश है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तभी मैं ये नारायणी सेना से जुड़ी। और आगे भी निरंतर जब मैं, ऐसे तो वृंदावन में बहुत ही आना जाना महीने में एक आधी बार हो पाता है। पहले तो रहती थी यहाँ पे, अब शादी के उपरांत तो फिर मैं उत्तर प्रदेश में चली गई, कभी दिल्ली में होती हूँ, कभी उत्तर प्रदेश में होती हूँ। तो जब भी वृंदावन में होती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जैसे कल रात को मैं 12 बजे में मैसेज का मन था, मैं भी उपस्थित हो सकती हूँ क्या, जबकि मैं चाहती तो भैया मैं थी, अपने था, सब कुछ था, गाड़ी घोड़ा था, आराम से बैठ के चलो भैया बरसाने जाओ, कौन दिखा रहे नारायण सेना, इनको क्या पता चल रहा है कि मैं आई कि नहीं आई। लेकिन किंचित मात्र भी अगर मेरा सहयोग, अगर मैं देने में कैपेबल हूँ तो मुझे अपना सहयोग देना चाहिए। और भारत की समस्त नारियों को भी यही सोचना चाहिए कि अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, भैया घर का काम तो सभी करते हो, तो आप में और हम में फर्क ही क्या है, आप में हम में फर्क ही क्या है, घर का काम तो सभी कर रहे हैं, टाइम नहीं मिलता हमें, अरे बहन बच्चा इतने बजे ड्यूटी जाता है, ये किया जाता है, ये पशु भी यही कर रहे हैं। अरे तुम में क्या अंतर है, पशुओं में क्या अंतर है। एक गाय अपने बछड़े को पूरा पालती है, दूध पिलाती है, और जब तक वो जीभ चाट के उसको साफ नहीं कर देती, हथनी नहीं कर देती, कोई किसी का भी उदाहरण ले लो आप, किसी भी पशु पक्षी का उदाहरण ले लीजिए, तो भैया पशुओं से अपनी तुलना मत कीजिए। अगर भारत में जन्म बहुत, देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि जब हम 100 जन्मों तक तप करते हैं तब हमें भारत भूमि में जन्म लेने का मौका मिलता है। अगर हमने भारत में जन्म लिया है, और भारत में ही, मैंने अभी बोला था कि भारत में ही बोला जाता है कि यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि यहाँ पे नारियों की पूजा होती है, वहाँ पे देवता वास करते हैं। अगर भारत में जन्म लिया है तो भारत माता के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ आपको अवश्य और अवश्य ही करना है। थोड़ा सा ही चाहे आप टाइम निकालिए। मैं बरसाने जा रही थी, मैं चलो रास्ते में थोड़ा सा टाइम चाहे मैं निकाल पाऊँ, लेकिन मैं जरूर निकालूंगी, क्योंकि ऊपर जाके भी तो हमें दिखाना है कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है। हमने, ठीक है हम अपने कुटुंब के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए क्या किया, धर्म के लिए क्या किया, यहाँ पे आपका हिसाब कोई नहीं देख रहा। मैं आती चाहे ना आती, ना इनको पता चलता, मैं आई आराम से बरसाने गई और निकल गई, खत्म कहानी, किसी को क्या पता चल रहा है। लेकिन मेरा ऊपर हिसाब पक्का हुआ है कि भाई मैंने अपने धर्म के लिए आज इतनी तारीख को, यहाँ पे 30 तारीख को छोटा सा दीदी ने प्रोग्राम रखा था, तो मैंने 5 मिनट का अपना सहयोग दिया, समय का सहयोग दिया, कि बहुत बड़ी बात है, तो समय ही चाहिए होता है। मैं तो सभी बहनों से अपने यही कहूंगी कि समय का दान करें। अब हर व्यक्ति कहता है कि इसमें मिलेगा क्या, ये भी बात सही है, जरूरत है, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, पर कुछ हमारे भी तो धर्म कर्म है कि सिर्फ भाइयों ने ही इसका ठेका उठा रखा है। बहनों को भी तो जहाँ सहयोग हो सके वहाँ एकजुट होइए और अपनी बात को रखिए। इसी के साथ इसके साथ राधे 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 राधे।